यानी जो प्रेस है, मीडिया है, या कोई बात अपना करने का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह हमारा अनुच्छेद 19A में आता है। इस अनुच्छेद 19A में कहता है कि हम किसी भी बात को अपना आसानी से रख सकते हैं, या जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह इसमें आता है अनुच्छेद 19A में। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वह किस अनुच्छेद में आता है और कौन सा संशोधन इससे जुड़ा हुआ है? तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, और इसमें जो अनुच्छेद है वह 21 क के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत आता है, और ये संविधान के 46वां संशोधन, संविधान के 86वां संशोधन में आता है। और ये संशोधन 86 वाला संशोधन जो है 2002 में पारित किया गया। तो इस प्रकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 21 क में 86वें संशोधन, और ये 2002 में पास किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? जो हमारा मूल अधिकार है उसमें 6वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही। क्या कहें? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो इंडियन पर एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में आता है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता को बताता है। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मौलिक हमारा कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है वह किस समिति के द्वारा या किस संशोधन के द्वारा बना, या किस संशोधन से करने पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में? तो ये है हमारा मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति। इस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य को जो है रूप दिया था, और ये 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में पारित हुआ, और ये रूस से लिया गया, और इसके बाद ये संविधान के भाग
4 के कम में है के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य आते हैं। और इसमें अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 ए या क जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है या देश का प्रथम नागरिक या देश का संवैधानिक प्रधान वह कौन होता है? तो जो देश का संवैधानिक प्रधान होता है वह हमारा राष्ट्रपति होते हैं, वह राष्ट्रपति होते हैं। तो और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति हमारे अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक, इसे राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए किसी राष्ट्रपति को बनने के लिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि जो किसी उपराष्ट्रपति हैं उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हम महाभियोग के जरिए हटा सकते हैं, जो कि हमें पहले से उनको सूचित किया जाता है कि 14 दिन से पहले उनको सूचित किया जाता है, 14 दिन से पहले। और ये अनुच्छेद 61 में आता है, जो है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद जो है अगर वह खाली रहता है तो हम उसको कितने समय में भरते हैं? तो जो राष्ट्रपति का पद है अगर खाली किसी भी रीजन से खाली है तो कोई उसमें कारण है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत उसको भरा जाना चाहिए राष्ट्रपति के पद को। अब इसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो प्रधानमंत्री हैं हमारे अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हमारे जो हैं प्रधानमंत्री आते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री में किसका रहा है, यानी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कार्यकाल किसका था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिकतम कार्य इनका रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संसद में कौन आता है? तो जो हमारी संघीय संसद है इसमें आते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। इसमें हमारे संघीय संसद है, इसको मिला के संघीय संसद कहा जाता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा हमारा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोकसभा हमारा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, जो लोकसभा है। और लोकसभा के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसके लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। फिर इस और इनके जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बाद इस उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो उपाध्यक्ष थे वह अनंत संयनम। ये जो है प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, अनंत संयनम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का महान जो न्यायवादी है वह किस अनुच्छेद में आता है। तो भारत का जो महान न्यायवादी है वह अनुच्छेद 76 में आता है। अनुच्छेद 76 यानी 76 में भारत का महान न्यायवादी आता है। और इसके बाद है कि भारत का जो महाधिवक्ता होते हैं वह किस अनुच्छेद में आते हैं। तो जो भारत के महाधिवक्ता होते हैं वे अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जो परीक्षक होता है यानी जो जिसे धन का संरक्षक कहा जाता है वह अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो वो अनुच्छेद 140 से 151 के अंतर्गत आते हैं जो हमारे भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जिसे धन का संरक्षक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें हमारा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में आती है। तो भारत की जो है संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 यानी 226 का A1 में जो है भारत की संचित जो निधि है वह आता है। फिर भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो भारत की जो आकस्मिकता निधि है वह अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। ये हमारा आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो पॉलिटी से रिलेटेड था। थैंक यू।